देश हमारा देख रहे हैं आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बीकानेर के खाजूवाला से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। फाइनेंस कर्मचारी से 2.5 लाख रुपए की लूट हुई है। कार सवार 4 बदमाश लूट के बाद से फरार हैं। भारत फाइनेंस के कर्मचारी से 2.5 लाख रुपए की लूट की गई है। खाजूवाला के 8 KYD के पास ये घटना बता रहे हैं। पुलिस ने बदमाशों के लिए नाकाबंदी करा दी है। तो 2.5 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। 4 बदमाश कार से आए, फाइनेंस कर्मचारी से 2.5 लाख रुपए की लूट की और मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस की ओर से बदमाशों की तलाश जारी है और जगह जगह पर नाकाबंदी करा दी गई है। और खबर झालावाड़ जिले से है, जहां जतावा गांव में कुछ दलित परिवारों का हुक्का पानी बंद करने का मामला सामने आया। आरोप है कि गांव में बने एक मंदिर पर बैरवा समाज के लोगों ने कीर्तन करवाया था, जिसको लेकर लोधा समाज के लोग नाराज हो गए और कीर्तन करवाने वाले परिवारों का गांव में हुक्का पानी बंद करवा दिया। पीड़ितों ने एसपी से मदद की गुहार लगाई, तो दूसरे पक्ष ने भी जिला कलेक्टर और एसपी से मुलाकात कर निष्पक्ष जांच की मांग की। फिलहाल सारे मामले में झालावाड़ एसपी ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को मामले की जांच सौंपकर सारे मामले की रिपोर्ट तलब की है। हमारे ये मामला फैसलिया ने तो हम ने ट्रैक्टर वगैरह कहीं भी नहीं चालवा दे रहे, पीछा नहीं दे रहे। कौन नहीं चलने दे रहा? ये गांव वाला। कौन से गांव वाले? ये जतावा। अच्छा, क्या कहते हैं? परेशानी कर रही है, दुकान पे जाओ सामान नहीं दे, कोई कुछ भी नहीं दे, हल्का करता है हमारा ये कर दो वो कर दो, हमारा कुछ भी नहीं हुआ है। ग्राम जतावा लोधा समाज के लोग है ना, जो हमने बाबा रामदेव जी की रसोई की थी, जो बड़ी मुश्किल से रसोई करने दी इन्होंने। उसके बाद में इन्होंने गाली गलौज करी और हमने हाथाजोड़ी करके रसोई पूर्ण करी। उसके बाद से ही इन्होंने एकता कर इकट्ठा करके और ये डेली मीटिंगें करते हैं। ये पिछले कुछ समय से राजनीतिक द्वेषता के चलते गांव के कुछ असामाजिक तत्वों ने गांव के प्रतिष्ठित लोगों और सम्मानित लोगों के खिलाफ धारा 3 का मुकदमा दर्ज करवाकर परेशान करने का काम किया है। जावर थाना क्षेत्र के एक गांव में इस तरह के विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है। दोनों ही पक्षों ने अपना पक्ष रख के परिवाद एसपी ऑफिस में दिए हैं। उन पर FIR रजिस्टर की गई है, जांच की जा रही है। एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी को भी वहां पर भेजा जाएगा। CO मनोहर थाना के द्वारा भी दोनों पक्षों की समझाइश की गई है और इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये क्या कोई दलित उत्पीड़न से संबंधित है या इनके कुछ गांव में प्राथमिक? एक पक्ष ने इस तरह के एलिगेशन लगाए हैं, जबकि जो दूसरी कम्युनिटी है उनका दूसरा वर्जन है। दोनों के ही आरोपों में क्या सत्यता है, इसकी जांच की जा रही है। और खबर कोटा से है। कोटा के बोरखेड़ा में धर्म और नाम छिपाकर एक नाबालिग को भगा ले जाने का मामला सामने आया। हालांकि समय रहते परिवार वालों ने लड़की को बचा लिया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने लड़की को दस्तयाब कर बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया, जहां से उसे बालिका गृह भेज दिया गया। 17 साल की लड़की 12वीं की स्टूडेंट है। उसके मुताबिक 3 साल से उसकी प्रिंस के साथ दोस्ती थी, जिसने खुद को राजपूत और होटल कारोबारी का बेटा बताया था। लड़की उसके साथ 15 अक्टूबर को चली गई थी। 4 दिन उसने अपने दोस्त के घर पर उसे रखा, लेकिन परिवार को जब इस बात की जानकारी हुई तो खोजबीन शुरू हुई। तो खोजबीन में पता चला कि प्रिंस का असली चेहरा सामने आया और प्रिंस अरबाज निकला। ना ही वो राजपूत था और ना ही वो किसी कारोबारी का बेटा था। बहरहाल बाल कल्याण समिति इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। बातचीत की बालिका ने अपने काउंसलिंग में बताया है कि मेरी 3 वर्ष से एक लड़के से दोस्ती थी, जिसका नाम प्रिंस था। और मैं अभी 15/10/2022 को वो बेला पुछलागर वो अपने साथ में 4 दिन के लिए ले गया था और सुकेत ले गया। और वहाँ पर जब बच्ची शादी की बात चली तो बच्ची अपने डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए वापस आई और डॉक्यूमेंट्स लेने जब आई तो उन्हें परिजनों ने जब उस लड़के के बारे में पता किया तो मालूम पड़ा कि वो लड़का धर्म परिवर्तन, वो अपना नाम गलत बता करके लड़की से दोस्ती की, जबकि लड़का मुस्लिम है, मुस्लिम समाज से बिलोंग करता है और उसने लड़की को झूठ बोल करके दोस्ती की थी।
उधर करौली के सपोटरा में कैशियर को फायरिंग के बाद लूटने की घटना के बाद अब मंडरायल के एक बैंक से रुपए उड़ाने का मामला सामने आया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे एक युवक बीसी के तौलिए में बंधे रुपए लेकर फरार हो गया। पीड़ित बैंक ऑफ बड़ौदा का बिजनेस करेस्पॉन्डेंट है और ई मित्र की दुकान संचालित करता है। पुलिस अब पूरे मामले पर जांच में जुटी है। कुल मिला के 3,35,000 रुपये मैंने अपना कैश अपने नार पर तौलिया डरी थी, उसमें कैश को रखा, वो बांधा। उसके बाद मैंने उस पैसे को लेके जा रहा था। उसमें एक कस्टमर आता है, उसका एम कनेक्ट में बनाने के लिए बोलता है, तो मैं उसको एम कनेक्ट को बनवाने लग जाता हूँ। बनवाने के जस्ट मैंने क्लर्क जो बैंक में बाबू है उनकी टेबल पर मैंने वो अपने पैसे बगल में रख दिए। फिर इसके बाद मैं उसमें लग जाता हूँ। फिर मेरे को जब मैं जाने के लिए उसका काम होने के बाद मैं जाता हूँ तो वहाँ पे वो पैसे मेरे को नहीं मिलते हैं। और रुक कर लेंगे अगली खबर का। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनावों का मुद्दा गहराता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की डबल बेंच के फैसले को खारिज करते हुए आरसीए की याचिका स्वीकार कर ली और एकल पीठ को 1 महीने में मामले के निस्तारण के निर्देश दिए हैं। बता दें कि नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 26 सितंबर को आरसीए के चुनाव होने वाले थे। तभी मतदान से एक दिन पहले 25 सितंबर को राजस्थान हाईकोर्ट ने दौसा जिला क्रिकेट संघ की याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनावों पर रोक लगा दी। बस हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि आरसीए की जो नई कार्यकारिणी जल्दी से बने, जिससे कि हम जो हमारी तैयारियां आईपीएल और इन सब के संदर्भ में अच्छी तरह से हम शुरुआत कर पाएँ। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया बहुत अच्छा ऑर्डर है, क्योंकि हम चाहते थे जल्दी से जल्दी जो हमारी डेट है चुनाव की उसी टाइम में हमारा चुनाव हो जाए, लेकिन किसी कारणवश चलिए नहीं हो पाए। बट इस आदेश से हमें आशा है कि जल्दी से जल्दी हम 1 या 1.5 महीने में हमारे चुनाव कराकर नई कार्यकारिणी ये सब संभाल कर इस राजस्थान के क्रिकेट को आगे लाने में अपना योगदान देगी। और खबर सीकर से है, जहां स्वास्थ्य और रसद विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। टीम ने गोविंद मावा भंडार में 511 किलो मिलावटी रसगुल्ला सीज कर दिया। वहीं चंदपोल गेट के बाहर अमृतम की दुकान में 110 किलो मिल्क केक मौके पर नष्ट करवाया। दिवाली में मिलावटी जहर बेचने वाले दुकानदारों पर लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हो रही हैं, जिससे दुकानदारों में हड़कंप मचा है। दिवाली का 5 दिवसीय त्योहार शनिवार से शुरू होने जा रहा है। ऐसे में जयपुर में तमाम तरीके की तैयारियां दिवाली को लेकर पूरी की जा चुकी है। जयपुर पूरी तरह से सजाया जा चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूं पुराने जयपुर में, यानी कि जयपुर शहर में, जहां मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाऊंगी कि कैसे रोशनी की तैयारियां यहां की जा चुकी है। हर साल जयपुर में रोशनी की जाती है, लेकिन पिछले 2 सालों से कोविड की वजह से सारी तरीके की पाबंदियां लगाई गई थी, पर अब सब कुछ खुल चुका है। तो ऐसे में रोशनी की जा चुकी है और वहीं बाजारों में भी अब दिवाली की रौनक दिखाई देने लगी है। तो कैसे दिवाली सेलिब्रेट करने जा रहे हैं? Very nice. We have come from Australia and we are here with the family. At the moment we've been shopping all around. पहले से दिवाली का फेस्टिवल में काफ़ी रश है। शॉप में क्लाइंट भी काफ़ी आ रहे हैं, कई विदेशों से भी आ रहे हैं काफ़ी अभी तो दिवाली का फेस्टिवल देखने के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे दिवाली जयपुर में रोशनी वगैरह अच्छी होती है। कैसे एक्साइटमेंट है और दिवाली को लेकर क्या बिक्री चल रही है, क्योंकि अब मार्केट में भीड़ रहने लगी, तो ऐसे में आपका रोजगार कितना सब अच्छा है ना? हाँ, बहुत अच्छा है। दिवाली को ग्राहक है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, अच्छी है। अच्छी तैयारी मैडम, बढ़िया है। हम बॉम्बे से आए हैं, बॉम्बे से शॉपिंग करने के लिए यहाँ पे आए हैं। ऐसे दिवाली सेलिब्रेट करना? हाँ, अभी हम कपड़ों की परचेजिंग कर रहे हैं, बच्चों की, बड़ों की। बॉम्बे से आए हैं जयपुर। देखिए वहीं हम और लोगों से बातचीत करेंगे जो यहाँ पे यंग यूथ भी हमें दिखाई दे रहा है। आप दिवाली के लिए परचेजिंग कर रहे हैं, क्या दिवाली का एक्साइटमेंट? हाँ, मतलब हम बिलीव नहीं करते फायर क्रैकर्स वगैरह को बस करने में, बट हाँ फैमिली के साथ नॉर्मल गेट टुगेदर। जी जी, देखिए वहीं लोगों का कहना है कि इस बार दिवाली जो है 2 साल बाद हम लोग बहुत अच्छे से मनाएंगे, क्योंकि सब तरीके से मेंटल टॉर्चर जो था कोरोना का वो भी पूरी तरह से अब गायब हो चुका है। तो ऐसे में एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। और वहीं लोगों ने ये भी कहा कि दिवाली के लिए हम शॉपिंग करने बाज़ारों में आए हैं, कलेक्शंस बहुत अच्छे हैं। दुकानदारों का भी कहना है कि इस बार की दिवाली बहुत अच्छी दिवाली हमारे लिए रहने वाली है, क्योंकि बाज़ारों में भीड़ अब दिखने लगी है। इसी के साथ मैं महिमा जैन, कैमरामैन यासीन के साथ, न्यूज़ 18 राजस्थान जयपुर। और अगली खबर का रुख करेंगे। मंत्री मुरारी लाल मीणा ने प्रसादी लाल मीणा के बयान पर बचाव किया, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी की तुलना श्री राम से की थी। दौसा में एक कार्यक्रम के दौरान मंत्री मुरारी लाल मीणा ने कहा कि प्रसादी लाल ने भगवान श्री राम से कोई तुलना नहीं की थी।
उनके बयान को भगवान से तुलना नहीं माने। भगवान की किसी को भी किसी से भी तुलना नहीं करनी चाहिए। ऐसा वो उन्होंने कोई तुलना नहीं करी है भगवान से उनकी। उन्होंने कहा था कि वो तो एक ताल भाई अयोध्या से लेके भगवान श्रीलंका तक गए थे, तो उससे भगवान तो पता नहीं कि अंतर्यामी है, सब जगह हर जगह पूरे संसार में ही हो, तो उनसे क्या कंपेरिजन कर सकते हैं। वो तो उन्होंने बोला था, उसको हम तुलना नहीं माने। हम तो ये कह सकते राहुल गांधी की ऐतिहासिक यात्रा है और कन्याकुमारी से कश्मीर तक इतना लंबी यात्रा आज तक किसी नेता ने तो करी नहीं। उधर 4 साल बाद इस साल जयपुर में आईपीएल मैच होने की संभावना बन रही है। टीम राजस्थान रॉयल्स के ऑनर मनोज बदाले और रणजीत बार ठाकुर ने एसएमएस स्टेडियम का निरीक्षण किया, जिसके बाद इसकी संभावना बढ़ गई है। इस दौरान आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत के साथ ही आरसीए के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान वैभव गहलोत ने कहा कि राजस्थान रॉयल्स में राजस्थान के खिलाड़ियों की संख्या भले ही कम है, लेकिन अन्य टीमों में वो अपना खेल दिखा रहे हैं। वैभव बोले कि इस बार हमारी कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा राजस्थान के खिलाड़ियों को मौका मिले। साथ ही राजस्थान रॉयल्स की ओर से एक बार फिर से क्रिकेट की प्रतिभा को निखारने के लिए टैलेंट सर्च कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिससे कि आने वाले समय में एक क्रिकेट एकेडमी खोलने पर भी विचार किया जा रहा है। 2023 के लिए जयपुर में मैच तय है, लेकिन जोधपुर में मैच होने पर फैसला अभी बीसीसीआई को लेना है। ये कोटा सिस्टम में हम लोग काम नहीं कर रहे थे। ये कोटा सिस्टम ये गवर्नमेंट में होता है। हम लोग का कोटा सिस्टम ये है कि ट्रेनिंग में हम लोग जितना कोशिश करते हैं, नेट बॉलर, नेट दिस सब राजस्थान का। अब देखो राजस्थान का प्लेयर कितना था 2006 में 7 में, अभी कितना प्लेयर सब फ्रेंचाइज में है। हम लोग का फ्रेंचाइज में, ये इंडियन फ्रेंचाइज है, ये दुनिया का फ्रेंचाइज है, तो ये तो राजस्थान का फ्रेंचाइज नहीं है। नाम है कि हम लोग यहाँ में नर्सरी बनाएगा, हम लोग यहाँ से आदमी उठाएगा, यहाँ से आदमी को बढ़ाएगा। आगामी आईपीएल का जो सीज़न आ रहा है उसके लिए क्या हमको तैयारी करनी है और किस तरीके से हम लोगों को आगे बढ़ना है, उसके लिए एक इनफॉर्मली हम लोगों ने आपस में बातचीत करी है। और मुझे खुशी है, मैं इनका स्वागत करता हूँ, श्री मनोज बदाले जी का, श्री रणजीत ठाकुर जी का, जयपुर की धरती पे। और अभी इन्होंने साउथ पवेलियन भी देखा था, तो जो भी उसमें इम्प्रूवमेंट्स करने हैं वो आरसीए उसको इम्प्रूवमेंट्स करके, और चाहता है कि एक आईपीएल का जो सीज़न आने वाला है 23 के अंदर, उसमें अच्छे मैचेस यहाँ राजस्थान के अंदर प्ले हों। और आज ऑनरेबल हमारे चीफ पैट्रन साहब से भी आपकी मीटिंग रखवाई गई है, ऑनरेबल सीएम साहब से भी शाम को 7 बजे मीटिंग रखवाई गई। और फिलहाल यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से इंदिरा रसोई का निरीक्षण किया है। सीएम अशोक गहलोत ने अपनी पत्नी सुनीता गहलोत के साथ जल महल स्थित इंदिरा रसोई में जाकर भोजन किया, लोगों से इंदिरा रसोई को लेकर के फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ग्रामीण ओलंपिक खेलों का समापन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री का एक अनोखा रंग यहां पर देखने को मिला। समापन समारोह के दौरान वॉलीबॉल मैच के रेफरी सीएम अशोक गहलोत खुद बने। अलवर के सदर थाना इलाके में ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मारी और इससे 3 लोगों की मौत होने की खबर है। सदर थाना पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम करवा करके उन्हें सुपुर्द किया। अलवर जिले के भिवाड़ी में 2 अज्ञात चोरों ने फैक्ट्री की दीवार फांद करके 5 लाख रुपए का 700 किलो तांबा चुरा लिया। चोरी की ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। उधर श्री गंगानगर परिषद के सभागार में पार्षदों की ओर से धरना दिए जाने के बाद परिषद प्रशासन और पार्षदों के बीच आखिरकार बातचीत हुई, जिसमें नगर परिषद प्रशासन ने पार्षदों को मामले की जांच करवाकर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। दोबारा में कई सालों से लंबित फसल खराबे की मुआवजा राशि समेत विभिन्न मांगों को लेकर के भारतीय किसान संघ की ओर से मिनी सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया गया, धरना दिया गया। किसान संघ के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया। बाड़मेर जिले के धोरेमन्ना थाना इलाके में मेघवालों की बस्ती गांव में सड़क के किनारे झाड़ियों में जिंदा नवजात शिशु मिला,
जिसकी जानकारी बस्ती के लोगों ने पुलिस को दी, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंच करके इसे अस्पताल में भर्ती करवाया। बहरहाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इसे भर्ती किया गया और बाड़मेर के लिए रेफर किया गया। तो भरतपुर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में राजीव गांधी सेवा केंद्र पर जिला कलेक्टर आलोक रंजन की ओर से मासिक स्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान जिला कलेक्टर ने लोगों की समस्याओं को सुना, संबंधित अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दीपावली मनाने जा रहे हैं, जिसमें भरतपुर जिले के 4 बच्चे हिस्सा लेंगे। इस दीपावली पर्व में शामिल होने के लिए बच्चों को मुख्यमंत्री निवास पर ले जाने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। तो बीकानेर जिले में आज 2 स्थानों पर आग लगी। लूणकरणसर में कालू रोड पर स्थित सब्जी मंडी में दुकानों में आग लगी, तो इससे काफी नुकसान हुआ। वहीं आग की वजह से नकद रुपए, रोकड़ खातों के साथ ही सब्जियां भी जलकर खाक हुई। तो बूंदी जिले के कापरेन कस्बे में देर रात को अज्ञात बदमाशों ने शिवनगर इलाके के रिद्धि सिद्धि नगर में एक घर में करीब 40 तोला सोना, 3 किलो चांदी और 57,000 रुपए नकद लेकर के फरार हो गए। उधर चित्तौड़गढ़ में मिट्टी के दिए बनाने वाले शिल्पकार त्योहार पर पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। हालांकि मिट्टी के दिए बनाने के लिए उपयोग आने वाली मिट्टी भी अब धीरे धीरे महंगी होती जा रही है, तो अब इसे मशीनों से तैयार करना पड़ रहा है। तस्करों को पकड़ने की कोशिश में चित्तौड़गढ़ जिले के मंगलवार थाने में एक हादसा हुआ। यहां पर तस्करों की गाड़ी और ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ पुलिस की गाड़ी से टक्कर हुई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 45 किलो 500 ग्राम अवैध डोडा चूरा जब्त किया है। प्रदेश सरकार के कृषि विपणन मंत्री मुरारीलाल मीणा आज दौसा पहुंचे, जहां पर इस दौरान उन्होंने सूरजपुरा गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 पर जिला अस्पताल को जोड़ने वाली सड़क का शुभारंभ किया। दौसा में ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जयपुर रेलवे स्टेशन पर दिवाली के त्योहार से पहले भारी भीड़ उमड़ रही है। स्टेशन के टिकट काउंटर से लेकर अनारक्षित टिकटों तक लोगों का अंबार लगा हुआ है। हर यात्री कैसे भी अपने घर पहुंचना चाहता है, चाहे रिजर्वेशन मिले या ना मिले। इस बार रेलवे के तमाम इंतजाम नाकाफी नजर आ रहे हैं। इस बार रेलवे ने 80 के करीब रेलों में डिब्बे बढ़ा दिए और 32 नई त्योहार स्पेशल रेलों का संचालन शुरू किया। बावजूद इसके यात्रियों की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। बता दें, इस बार अकेले जयपुर रेलवे स्टेशन से एक दिन में 1.5 लाख यात्री सफर कर रहे हैं। तो दिवाली नजदीक आते ही इससे जुड़े कारोबारियों को अच्छी बिक्री की उम्मीद जगी है। इस बार बाजार में मिट्टी के दियों की मांग भी खूब बढ़ गई है। कुम्हार दियों को बनाने में पूरे परिवार के साथ दिन रात लगे हैं। इस बार पिछले साल के मुकाबले दियों की मांग दोगुनी से ज्यादा है। वहीं रेट भी पहले से अच्छा है। अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक पर्व दीपावली 24 अक्टूबर को मनाई जाएगी। ऐसे में जैसे जैसे तारीख नजदीक आती जा रही है, बाजार गुलजार होने लगे हैं। इस पर्व का जिन्हें खास इंतजार होता है वो है मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कारीगर, क्योंकि इस त्योहार पर लोग बड़ी संख्या में मिट्टी के दिए खरीदते हैं। साथ ही मिट्टी से बने कलश के साथ साथ भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की मूर्तियों की भी बड़ी मांग होती है। चित्तौड़गढ़ में भी मिट्टी के दिए बनाने वाले कारीगर पूरे जोर शोर से दिए बनाने में जुटे हैं। हालांकि मिट्टी के दिए बनाने के लिए उपयोग होने वाली मिट्टी भी धीरे धीरे महंगी होती जा रही है, लेकिन कोविड काल के 2 साल बाद इन शिल्पकारों को उम्मीद है कि इस बार व्यवसाय अच्छा होगा। मिट्टी के दियों के साथ साथ ही पूजा में काम आने वाली अलग अलग चीजें भी बनाई जा रही है। पूजा की थाली, अगरबत्ती स्टैंड जैसी कई और चीजें हैं जिनकी दीपावली में खासी मांग रहती है। कोरोना काल में तो बहुत बुरा हालत था, क्या करें, वो भी देखा है। फिर अभी 2 सालों से ठीक है, चलो अच्छा, माल की डिमांड भी बढ़ी है, ठीक है, क्या है उम्मीद बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा साल निकलेगा ये। तो दिवाली से पहले ही स्वर्ण नगरी जैसलमेर में देसी विदेशी पर्यटकों की चहल पहल नजर आने लगी है। गर्मी की ऑफ सीजन के बाद अब फिर से जैसलमेर के पर्यटन स्थल गुलजार हो गए हैं।
प्रकाश का महापर्व दीपावली स्वर्ण नगरी के लिए सुखद संदेश लेकर आई है। स्वर्ण नगरी की खूबसूरती के दीदार के लिए देसी विदेशी सैलानियों का तांता लगा हुआ है, जो बता रहा है कि आने वाले दिनों में यहाँ खासी चहल पहल रहने वाली है। दरअसल गर्मी और बारिश के बाद मौसम गुलाबी होने लगा है, जिसके बाद धोरों के इस धाम में काफी संख्या में सैलानियों की आवक हो रही है। सुबह से लेकर शाम तक पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की भीड़ उमड़ रही है। इन सैलानियों में आसपास के राज्यों के अलावा बड़ी संख्या में विदेशी सैलानी भी हैं। दरअसल राजस्थान में जैसलमेर की दिवाली भी काफी मशहूर है। दिवाली पर जैसलमेर फोर्ट को काफी खूबसूरती से डेकोरेट किया जाता है। दिवाली के दिन पूरा जैसलमेर मिट्टी के दिए, लाइट्स और फूलों से सजाया जाता है। इसके अलावा जैसलमेर में आयोजित होने वाले कई सांस्कृतिक कार्यक्रम और लोकल लोगों का ट्रेडिशनल लुक दिवाली सेलिब्रेशन को खास बना देता है। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कैसा लगा जैसलमेर, क्या कुछ देखा? जैसलमेर हमको अच्छा लगा और यहाँ बहुत सुंदर जगह है फरने की। और ये जैसलमेर में ईंटों से, सिर्फ पत्थर से बना है, सीमेंट और माटी से नहीं बना है। बहुत सुंदर जैसलमेर। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल से खिलाड़ियों को जितना भी फायदा हुआ हो, लेकिन सियासत को बड़ा मौका मिल गया। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। खुशी मनाने का काम ये करे कि हमने एक ओलंपिक आयोजित किया है, लेकिन इससे ना तो प्रदेश के खिलाड़ियों का भला हो पाया है और आने वाले समय में कांग्रेस को इसका लाभ भी नहीं मिलेगा। जो हम योजनाएं बना रहे हैं उनको हम किस तरीके से मैदान में लेके आए, ये हमारा मकसद था। हम शुरू से कह रहे हैं, मैं भी कह रही हूँ, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी कहा है, माननीय मंत्री महोदय ने भी कहा है कि हमारा मकसद खिलाड़ियों को खेल मैदान तक लेकर आना, ताकि एक कंपटीशन की भावना हमारे बच्चों में रहे। राज्य में कराए गए ग्रामीण ओलंपिक खेल खूब चर्चा का विषय रहे। ढाणी ढाणी तक पहुंचे इन खेलों ने जहां प्रदेश के युवाओं में आकर्षण पैदा किया, तो वहीं राज्य की सियासत भी इससे प्रभावित होने से अछूती नहीं रही। बीजेपी ने सवाल उठाए तो सीएम ने बीजेपी को भी ऐसे ही आयोजन की नसीहत दी। खेलों का हो आयोजन, राजीव गांधी नाम बदल दो भाई, नरेंद्र मोदी ग्रामीण ओलंपिक कर दो, कोई दिक्कत नहीं हम तो, पर होना चाहिए। गहलोत सरकार राज्य में 30 लाख खिलाड़ियों के रजिस्ट्रेशन वाले इस खेल आयोजन में अब जमकर वाहवाही लूटने में लगी है, तो बीजेपी इस खेल में आयोजनों में हुए विवाद और अव्यवस्थाओं को मुद्दा बनाने के साथ ही इसके सियासी दुरुपयोग का आरोप लगा रही है। राजस्थान के अंदर ये खेल सिर्फ और सिर्फ राजस्थान की सरकार लाभ प्राप्त करने के लिए आयोजित कर रही थी। जिस तरीके से खिलाड़ियों के सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो निकल कर आए, उन्होंने कहा कि हमें बुलाया गया, न रहने की व्यवस्था की गई, न खाने की व्यवस्था की गई, हमें खेलने के लिए संसाधन उपलब्ध नहीं कराए गए, हमें ड्रेस कोड उपलब्ध नहीं कराया गया, और जिस तरीके से उनके साथ भेदभाव निर्णयों के उपरांत किया गया, ये पूरा प्रदेश जानता है। बीजेपी के इन आरोपों से नाराज सीएम ने भी उन्हें सियासत की जगह अच्छे काम की नसीहत दी। हम साधु हैं क्या? अगर कोई मान लो अच्छा काम करते हैं तो उसमें अगर माइलेज मिलना ही चाहिए ना। अगले चुनाव के लिए अरे भाई, हम तो चाहते हैं कि अगला चुनाव जीत के रिपीट करें। अगर हम कार्यक्रम करते हैं, अच्छे कार्यक्रम करते हैं, अच्छे फैसले करते हैं, अच्छे जब वो ओलंपिक, ग्रामीण ओलंपिक हो या कोई भी हो, कल दवाओं की स्कीम लागू की, कल कह देंगे आप चुनाव जीतने के लिए करी, और ये कहने वाले कहते रहेंगे। तो राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और कांग्रेस विधायक कृष्णा पूनिया ने कहा कि खिलाड़ियों को मैदान में लाना हमारा मकसद था और हम इसमें सफल रहे। उनको हम किस तरीके से मैदान में लेके आए, ये हमारा मकसद था। हम शुरू से कह रहे हैं, मैं भी कह रही हूँ, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी कहा है, माननीय मंत्री महोदय ने भी कहा है कि हमारा मकसद खिलाड़ियों को खेल मैदान तक लेकर आना, ताकि एक कंपटीशन की भावना हमारे बच्चों में रहे। बहरहाल ग्रामीण खेलों के बाद अब गहलोत सरकार आगामी 26 जनवरी को शहरी ओलंपिक खेलों के आयोजन की घोषणा भी कर चुकी है। साथ ही इन खेलों के आगामी आयोजन का भी वादा है। यानी प्रदेश के युवा 23 में दोनों ही पार्टियों की दशा और दिशा तय करने का काम करेंगे, और जाहिर है इसके लिए बीजेपी को अभी इस पर काम करना बाकी है। महेश दाधीच, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।